नाज़रीन, खुदा यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन सच्चाइयों को जानने के लिए हम उस सफ़र पर आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा के कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को और उन बातों को हम सही तौर पे जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा हम चाहता है कि हम में से हर कोई उस कलाम को समझे, उस बात को समझे, उस सच्चाई को जाने, ताकि जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आजकल हमने जो एक नया सिलसिला पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस से शुरू किया, क्रिएशन का, और कैसे खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। हमने ये पिछले प्रोग्रामों में ये बात की, और कैसे खुदा ने आदम को बनाया और फिर आदम के लिए हवा को उसने बनाया ताकि उसके साथी हो। और हमने ये भी बात की थी कि खुदा ने आदम के लिए एक औरत यानी कि हवा बनाई, और इसलिए जो असल रिश्ता कलाम के मुताबिक, खुदा के मुताबिक है, वो इंसान का, आदम का और औरत का, नर और नारी का है। ये बातें इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी और ऐसी बातें, फजूलियात आ चुकी हैं हर तरह के माशरे में कि इंसान की शक्ल बिगड़ती जा रही है, माशरे की शक्ल बिगड़ती जा रही है। लेकिन हमने इस बात को देखना और जानना है कि इब्तिदा में क्या था, खुदा ने क्या बनाया, खुदा क्या चाहता था। और इसी बात को जानने के लिए हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र हम हर जो मंगलवार को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8 बजे आपके पास लेके आते हैं। यूके के वक्त के मुताबिक 4 बजे शाम ये होता है। और मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया तो पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि कैसे आदम ने गुनाह किया, इंसान ने गुनाह किया, और कैसे वो बाग़े अदन से निकाल दिए गए, और सज़ा जो दी गई वो कैसे सांप को पहले दी गई, जो शैतान इब्लीस था, जो शैतान इब्लीस जो सांप की शक्ल में आदम और हवा के पास आया, और फिर कैसे हवा को जो है जो जिसने उसकी बात मानी उसको सज़ा दी गई, और फिर उसके बाद आदम को सज़ा दी गई। और ये भी कलाम में लिखा है कि ज़मीन उनके सबब से लानती हुई। और वो लानत क्या थी कि वही ज़मीन जो आदम को सब कुछ फल और सब्जियां और हर चीज़ देती थी, अब उसको उसके लिए मेहनत करनी थी, और इस मेहनत के इव्ज़ में उसको फिर खाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलती थी और मिल रही हैं। आज भी इंसान मेहनत करता है, आज भी इंसान को जो है, बहुत से लोग बड़ी मुश्किल में रहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तौर पे गुजार सकें। और आज जिस सिलसिले को हम इसी सिलसिले को जब आगे लेके बढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे कैसे जो है गुनाह जो है वो बढ़ता चला गया, और कैसे जो है नस्ल आदम जो है उसमें कैसे गुनाह और इब्लीस के काम शुरू हो गए, और इसको भी हम देखेंगे। और फिर कैसे नूह का तूफ़ान जो है वो आया। और आज का हमारा जो उन्वान भी है, नस्ल आदम, गुनाह और सैलाब, यानी वो बड़ा सैलाब जो पूरी दुनिया में आया। आज उसके ताल्लुक से बात करेंगे कि कैसे इंसान ने उस सब खलकत को जो गुनाह में थी ख़त्म कर दिया, और कैसे उस ज़मीन को भी एक दो खुदा ने उस सैलाब के वसीला से पाक किया, साफ़ किया। और आज इस सब्जेक्ट पे, मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड एक बहुत अच्छे और मजे हुए खुदा के खादम हैं। लूटन इंटरनेशनल चर्च बहुत अरसे से चलाते हैं, और इसके साथ साथ खुदा के कलाम की एक गहरी जो है उस पर ये नज़र रखते हैं। इनकी डॉक्टरेट भी इन्होंने इसमें की, और खुदा के कलाम को के साथ साथ खुदा ने मुर्जात के लिए और बहुत से बड़ी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करता रहा है। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं।
आज आप इस सब्जेक्ट के बारे में इब्तदाइया क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा ये प्रोग्राम है नस्ल आदम गुनाह और तूफ़ान यानी सैलाब जो आया। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत से लोग जो हैं हमारे बहन भाई, और वो जो खुदा को और उसके कलाम को इज़्ज़त और बुज़ुर्गी देना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुक़द्दस की स्टडी करें, कलाम मुक़द्दस को जानें और खुदा उनके ज़हनों को खोले और वो ज़्यादा से ज़्यादा मकाशफ़े हासिल करें, जैसे कि मुझे खुदा ने मकाशफ़े दिए हैं और दे रहा है। मेरी आशा है कि आपको भी ये खुदावंद ऐसे मकाशफ़े दे, क्योंकि ये बाइबल की हिस्ट्री जो है और पैदाइश की किताब जो है नहायत ज़रूरी है। और बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में बंद कर दिए दरवाज़े इस मसीही तालीम को, बाइबल की स्टडी को। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा वक्त है जिसके, और ये मीडिया है जिसके वसीला से हम आप तक ये पैगाम देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एडवर्ड। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आप हमारे पेज जो फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज है ईमान का सफ़र, आप उसको भी लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ पाक ज़िंदगी पेज है हमारा, उसको लाइक कीजिए। हमारे ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सैटेलाइट पे देखते हैं एशिया सैट 7 पे ये हमारा प्रोग्राम आता है, बल्कि ज़िंदगी टीवी के और भी बहुत से प्रोग्राम आप इस पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें +1 585 542 5900 +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ख़ास तौर पे आप इसमें हमें कॉल कर सकते हैं या आप लिख के हमें अपना सवाल भेज सकते हैं ताकि हम आपको जवाब दे सकें। और मैं ख़ास तौर पे उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे इस पेज पे कमेंट करते हैं, हमारे ख़ास तौर पे सवाल अपने भेजते हैं, और इसके साथ साथ जो बहुत अरसे से हमारे साथ शेयर इस प्रोग्राम के लिए को करते हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आप इस खुदा के काम में सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में आप जो है पूरा हिस्सा अपना डाल रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे आज के इस प्रोग्राम के लिए कहूँगा कि आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, आप जहाँ भी देख रहे हैं, ताकि ये प्रोग्राम जो क्रिएशन के ताल्लुक से है, कैसे गुनाह आया और फिर उसका क्या नतीजा हुआ, खुदा ने क्या किया, आज ये सारी बातें हम करेंगे। और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें और हमें इसके साथ साथ आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर एडवर्ड, हम बात कर रहे थे जब इस सारे पिछले सिलसिले में, जब पिछले दिनों में बात की, तो ये हमने इसमें देखा कि इंसान को खुदा ने नर और नारी पैदा किया। आदम को जब बनाया तो खुदा ने उसके लिए जो है आदम के लिए एक और आदम नहीं बनाया, बल्कि एक औरत बनाई ताकि वो उसके साथी हो। और आज दुनिया ने इस को बहुत एक गलत मतलब दे दिया, गलत बात में चले गए हुए हैं और गलत कामों में चले गए हैं, जिसको बाइबल और खुदा नफ़रत अंगेज़ कहता है। और इसीलिए सदूम और बुरा के ऊपर भी खुदा ने जो आग और गंधक भेजी और वो शहरों को, सारी जगह को, लोगों को जला दिया, क्योंकि वो इसी तरह के गुनाह में जो थे चले गए। जैसे रोमियो की पहला बाप उसकी 24 से 28 आयत में लिखा है कि आदमियों ने आदमियों के साथ और औरतों ने औरतों के साथ रूह स्याही के काम किए। तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पर सबसे पहले ये कि सदोम और अमोरा ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। मैं मुल्क इसराइल में कई दफ़ा जा चुका हूँ, और जहाँ ये डेड सी है, बहर मुर्दार जिसे कहते हैं, वो जगह, और अब भी लोग वहाँ जाते हैं सदूम अमूरा में, और उस जगह पे वो उन औलों की तरह, वो जो टेनिस बॉल की तरह हैं, वो गिरे और
उस शहर, दोनों शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये सच्चाई है और जो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो बिल्कुल सच्चाई है। और शैतान जो है वो सच्चाई को दबाना चाहता है और आज हम देखते हैं कि उसका नतीजा यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी स्कूलों में ऐसी तालीम दी जाती है और पूछा जाता है कि आप क्या है, मेल है फीमेल है। एक बच्चा क्या जवाब देगा है, जबकि ये तालीम और ये शोशा चल रहा है और ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में है। और शैतान सिर्फ एक जगह नहीं, वो हर जगह है। और हमारा जो मैसेज है कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है सच्ची है और ये जो तालीमें दी जा रही हैं ये बाइबल के मुखालिफ हैं और जो इसके पीछे करने वाला शैतान खुद है जो लोगों को गुमराही की तरफ हलाकत। लेकिन गुड न्यूज़, खुशखबरी ये है कि बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, अब वो पढ़ रहे हैं, अब वो जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है और बहुत से उस तारीकी में से निकलकर रोशनी में आ रहे हैं क्योंकि कलाम सच्चा है। आमीन आमीन। यकीनन कलाम सच्चा है और खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम यकीनन सच्चा है और इसी सच्चाई को इब्लीस पहले दिन से ही छुटलाता चला आ रहा है। बाग एदन की जब हम स्टोरी देखते हैं तो उसने हवा को कहा कि तू इस फल का दरख्त का जब फल खाएगी तो तू हरगिज़ ना मरेगी। लेकिन वो मौत हुई और वो इंसान की एक रूहानी मौत थी। खुदा के साथ उसका एक ताल्लुक़ जो था वो उस तरह का ना रहा और वो रूहानी स्पिरिचुअल एंगल से मर गया। और उस वक्त तक जब तक उसने फल नहीं खाया था खुदा ने किसी तरह कोई मौत का किसी तरह का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन फिर खुदा ने कहा कि अब तेरी उम्र ज़मीन पर एक मुकर्रर कर दी गई है, तू खाक था और तू खाक में जा मिलेगा। लेकिन उससे पहले खुदा का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि इब्लीस शुरू से ही इस जो है गलत सोच को इंसान में डालता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ज़रूर। एक और यहाँ पे जो रोशन सवाल है हमारे नाजरीन के लिए कि जब ये जैसे आपने कहा कि हवा और आदम ने गुनाह किया तो लिखा है कि वो नंगे हो गए और उन्होंने वो अंजीर के पत्तों की उन्होंने लिबास बनाया। तो आज हम देखते हैं कि खुदा की मखलूक़ात में से एक हस्ती है जो नंगे हैं, बाकी सब के लिबास हैं। खरगोश को देखें, जब वो पैदा ही होता है तो उसके ऊपर उसके बाल होते हैं, चमड़ी होती है, उसको कोट नहीं पहनाते। हमने इंडोनेशिया में देखा, मलेशिया में, कि लोगों ने बंदर के बच्चे रखे हुए हैं और उनको इंसानी कपड़े पहनाए हुए हैं और कोई पर्स लिए हुए हैं बंदरिया और बंदर जो है उन्होंने हैट पहना हुआ है। देखिए मेरे दोस्तों कि खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि आदम को सज़ा दी गई और वो नंगा हो गया और उसने कहा हम नंगे हैं। आज कपड़े भी पहनते हैं फिर भी नंगे हैं, लेकिन खुदा आखिर में हमको एक वो लिबास देगा जो हमारे नंगेपन को फिर दिखाएगा नहीं और नज़र नहीं आएगा। ये है जो हमारे खुदा का एक ज़बरदस्त काम और मोजज़ा। आमीन आमीन। और मैं आपसे फिर कहूँगा, मेरे जितने भी इस वक्त व्यूअर हमारे साथ देख रहे हैं, आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए। हमारे साथ स्टीफन हैं सऊदी अरेबिया से और उन्होंने लिखा है उन्होंने कि हम आपको सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं
और आप इसी तरह जब शेयर करते हैं तो बहुत से ममालिक तक ये प्रोग्राम जाता है, और हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है तो थोड़ा सा वक्त आपको शायद लगे, क्योंकि मुझे पिछले दिनों पता लगा कि पाकिस्तान में जब लोगों ने इसको शेयर करना शुरू किया तो उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि एक से ज़्यादा दफ़ा वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत से लोगों तक आप फिर भी पहुंचा सकते हैं। आप इसको ज़रूर, इस प्रोग्राम को पहुंचाइए ताकि कलाम की सच्चाइयाँ दुनिया तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि कलाम की सच्चाइयाँ उन तक पहुँचे। आमीन आमीन। और आप के वसीला से हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। पास्टर मॉरिस एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड, आपने ख़ास तौर पे यहाँ हम देखते हैं 4 बाब की 26 आयत, और उसने लिखा है कि और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ कर। हालेलुया। ये पहली दफ़ा कलाम मुकद्दस में दुआ का जिक्र आ रहा है, और पहली दफ़ा यहाँ पे खुदा के नाम यहोवा का जिक्र आ रहा है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए, हम खुदा के कलाम में बहुत से नयाने में नाम पढ़ते हैं। यहोवा का मतलब कि खुदा नजात देने वाला, खुदा माफ़ी करने वाला, खुदा शफा देने वाला, वो सब कुछ ही है। उसमें अल्फ़ा ओमेगा सब कुछ आता है। वो शुरू भी है, वो आखिर भी है, वो इब्तदा भी है, वो इंतहा भी है, यहोवा। और हमारे बहुत से गीत लिखने वाले, गाने वाले, वो गीत भी गाते यहोवा यहोवा यहोवा। तो जब हम उसका नाम लेते हैं यहोवा, तो शैतान को भी पता है कि एक नाम जो है यहोवा वो बुजुर्ग है, एक नाम जो है उसमें शक्ति है, शफा है, कुव्वत है, माफ़ी है, जिंदगी है। हालेलुया। तो आमीन आमीन आमीन। और आपने जैसे नाम परस्तिश की बात की, तो हमारे साथ एक बहुत अच्छे प्रस्तार खुदा के पास्टर नातन परवेज़ भी हमें कराची से देख रहे हैं। वो बहुत बड़े असेंबली ऑफ गॉड चर्च के साथ अब अपना चर्च चलाते हैं। इसी तरह स्टीफन भाई और जीशान, ये सब लोग, और बेटी अर्शिया है, ये भी हमें देख रहे हैं। हम इन सब के लिए जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, देखते हैं, हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे हम जानते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम को देख के भी बाद में भी शेयर करते हैं, तो इससे भी खुदा का कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचता है। और आज हम इस बात को जो अभी कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे बाइबल मुकद्दस ये बताती है, और ये 4 बाब इसकी 26वीं आयत आप लिख लीजिए, यहोवा नाम खुदा का लेके वो पहली दफ़ा दुआ का जिक्र यहाँ आता है कि वो खुदा से दुआ करने लगे। और हमें भी कैसे खुदा के साथ दुआ उस यहोवा नाम में करनी है, जो जैसे डॉक्टर एडवर्ड ने बताया कि जो सब नामों से आला नाम है, और जो कुदरत वाला नाम है, इख्तियार वाला नाम है। और हम देखते हैं डॉक्टर एडवर्ड के इसी में कि यहाँ से हम जब हम इसको देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जब हम कर रहे हैं, तो इसमें हम इस बात को ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि कैसे खुदा ने उम्र की मियाद उस वक्त जो थी वो कितनी ज़्यादा थी, और अब कैसे वो होकर कम आ गई। इसको भी हम इसमें देखेंगे। और उस वक्त जो है जो 969 साल की उम्र मतुसालिया जो थे उसकी थी, और ये सबसे ज़्यादा उम्र उस वक्त थी, और तकरीबन एक पूरी सदी, एक मिलेनियम हम जी, कह सकते हैं। जी जी 1000 साल जी जी किसी की इतनी उम्र नहीं हुई सवाए मत्ती सुलह की, हाँ, कि उसकी उम्र 969 साल, एक कम, एक साल कम 70। तो ये 1000 साल हम देखते हैं जो कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिस शख्स की उम्र एक इतनी हो, और उसके बाद आदम जो था उसकी 930 साल थी, और बहुत से लोग हैं जिनकी ज़्यादा। अब
आगे हम थोड़ा सा चलेंगे। हाँ जी, इसमें देखिए एक जो 5वां बाब है और उसकी 24वीं आयत में ख़ास तौर पे हम देखते हैं और लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा आमीन, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन, अब ये हनूक के ताल्लुक से बहुत सी हैं बैकग्राउंड स्टोरीज भी हैं, एक बल्कि हनूक की किताब भी इसके ताल्लुक से एनॉक, बुक ऑफ एनॉक लिखी गई है, मेरे पास वो मौजूद है और उसमें लिखा है कि खुदा उसको बहुत बड़े बड़े रेवलेशन देता रहा। वो इतने बड़े रेवलेशन थे जो आज की दुनिया 5,000 साल 6,000 साल बाद भी वो साइंस के आजकल उन रेवलेशंस में जा रही है और वो उस वक्त उसने गैलेक्सीज के और दूसरी चीज़ों के ताल्लुक से बताया, खुदा ने उसे समझाया और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता। अब आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये साथ साथ चलना क्या था और फिर इसको जो उठा लिया गया इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ साथ देखिए यहाँ पे जो लिखा है, अनूख खुदा के साथ चलता रहा, ये ज़माना हाल जारी है। बाइबल में भी हम देखते हैं नए अहदनामे में कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ लगातार काम करता रहा और हम आज भी देखते हैं कि खुदा आज अपनी कलीसिया अपने लोगों के साथ शख्सी तौर पर चल रहा है। वो ये नहीं कि वो माजी में था। खुदा के सामने एक ही ज़माना है, जो ज़माना है वो प्रेजेंट है, वो है मौजूदा ज़माना। इस वक्त जो है, अब हनूक जो है लिखा खुदा के साथ चलता रहा और उसे उठा लिया। हम खुदा के साथ, हमें भी खुदा चाह रहा है कि हम भी हनूक की तरह उसके साथ चलते रहें। आमीन। और लगातार चलते रहें ताकि हम दुनिया को बता सके कि ये यहोवा खुदा जिसका पैरोकार हनूक था और हनूक चलता रहा और लिखा 365 बरस तक वो चलता रहा। और खुदा, जैसे आप कह चुके हैं कि वो खुदा उसको बेशुमार मुकाशे देता रहा और आज जो खुदा के साथ चल रहे हैं खुदा उनको भी मुकाशे देता है और मुझे भी खुदा मुकाशा देता है, आपको भी मुकाशा देता है। और जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, खुदावन आपको नए तौर से अपने साथ चलाना चाहता है जैसे वो हनूक को चला रहा था। आमीन, आमीन। और हम ख़ास तौर पे इस वक्त यहाँ पे देखेंगे कि ये जब खुदा के साथ साथ वो चलता रहा आमीन और वो गायब हो गया, तो मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ और बाइबल के बहुत से जो कमेंट्रीज़ हैं और वो इस पे बात करती हैं कि ये इशारा है उस तरफ कि जो खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, जैसे हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, ये खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग वो जब रैप्चर होगा, जब आसमान पर उस मुसीबत के दिनों से पहले उठा लिए जाएंगे, उसका एक ये जो है इस बात की तरफ अदनिया देता है, इशारा देता है। और ये वो बात है जिसके लिए हम ख़ास तौर पे खुदा का शुक्र भी करते हैं कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को बताता है, समझाता है। और मैं आज भी इस बात के लिए ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आज आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो ईमान रखें कि जैसे खुदा ने हनूक को अपने पास उठा लिया, अपने पास बुला लिया, खुदा आपको भी चाहे आप इस बदन से रहलत में कर जाएं, वो अपने पास जगह देगा, क्योंकि इस बदन ने तो ज़मीन में खाक में जाना है। लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो ईमान के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जो मसीह के कफ़ारे को कबूल करके उसकी बड़ी उस कुर्बानी को कबूल करके और गुनाहों की माफ़ी को कबूल करके उसके पास आ जाते हैं, वो उनको अपने पास से जगह देता है, बुला लेता है। और यहाँ पे देखिए, ये जब हम देखते हैं तो इसको ख़ास तौर पे 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब 7 आयत में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आँखों देखे पर। तो ईमान से हम खुदा को कबूल करते हैं, ईमान से हम मसीह के बड़े कफ़ारे को कबूल करते हैं। और यीशु मसीह ने तो खुद अपने शागिर्द को कहा था कि ऐ तुमा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, ज़्यादा मुबारक वो हैं
जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो आप ज़रूर इस पे भी तशरा कीजिएगा। देखिए, सिर्फ हम ये नहीं देखते कलाम में एक मिसाल कि ये हनूक के बारे में, इसके अलावा एलिया जो था वो भी आदसी रात में वो आसमान पर उठा लिया गया। हाँ जी। और फिर हम जानते हैं कि जैसा आप कह चुके हैं कि वो ईमानदार जो हैं वो भी उठाए जाएंगे। तो आगे हम चलकर देखते हैं नए अहदनामे में कि बाइबल मुक़द्दस में और मत्ती 17 बाब में कि वहाँ पर उस मुक़द्दस पहाड़ पर इसराइल में 2 शख्सियतें ज़ाहिर हुईं, मूसा और एलिया। और हम जानते हैं कि मूसा की कोई खबर नहीं, हम जानते हैं कि एलिया की कोई खबर नहीं। ये शख्सियतें जो खुदा के साथ चलती थी, जिनको मुकाशवे होते थे और वो मुकाशवे अपनी कौम से वो शेयर करते थे उस बयाबान की कलीसिया में, और आगे चल के नए अहदनामे में आज भी खुदा अपने लोगों से ऐसे कलाम करता है। और हम देखते हैं कि ये जो हमारे लिए कलाम दिया गया है, ये एक आईना है जिसे हमने ज़रूर देखना है। और इस आईने में हमारी तस्वीर आती है और इस आईने में हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें, और खुदावंद का कलाम जो है वो आईना है। इस आईने में हमारी जो है हमारी ज़िंदगी की पाकीज़गी होती है, हमारी ज़िंदगी की तरक्की होती है। और जब हम आईने में देखते हैं, खड़े होते हैं, तो हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना लिबास देखते हैं, अपने आप को कि कहाँ हमें अपने आप को करेक्ट करना है। खुदा का कलाम जो है, ज़िंदगी का कलाम, ये आईना है मेरे भाई। और जो लोग इस कलाम को पढ़ते हैं हर रोज़, मैं और मेरी अहलिया, हम डेली इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम से सीखते हैं, इस कलाम से हम तसल्ली पाते हैं, मौजज़े होते हैं ज़िंदगी में, हर रोज़ मौजज़े होते हैं, नए नए मुकाशफात होते हैं। सो यहाँ पर ये आपने जो हवाला पढ़ा, ये एक ज़िंदगी का ज़बरदस्त तजर्बा, रसूलों का तजर्बा, ईमानदारों का तजर्बा। ये नहीं कि ये मैंने पढ़ लिया बस यही है, नहीं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में हम ले लें। ये हमारी खुराक है, ये हमारी पोशाक है, ये हमारा सब कुछ है। आमीन आमीन। इसमें मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं बात कि थोड़ी सी रफाकत नहीं, हमें गहरी रफाकत में जाना है, गहरी रफाकत खुदा के साथ और गहराई में सच्चाई की कलाम की बातों को और एक मजबूत से मजबूत तर रिश्ते की तरफ खुदा के साथ कायम करना है। इसलिए तो मुकाशवा 3 बाब उसकी 10 आयत बड़े वाज़े तौर पे कहती है कि चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के लिए तमाम दुनिया पर आने वाली है। ये वो ज़िक्र है उस वक्त का जब मुसीबत के अयाम जब आएंगे, आखिरी 7 साल जब वो आएंगे, तो वहाँ पे खुदा का वादा उस कलीसिया के साथ है। लेकिन ये वादा आज भी उसके लोगों के साथ मौजूद है जो आज भी उसके साथ चलते हैं। खुदा उन्हें अजीब तरीके से, मुश्किलों से, दुखों से, परेशानियों से बचाता है। और यही मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इसको आज़माया, देखा है। आगे बढ़ते हुए अब जब हम इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें ये इसकी जो जीनोलॉजी है, नसबनामा है, वो नज़र आता है। हमारे साथ बहुत से हमारे दोस्त बहन भाई, बेटे बेटियां देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और अरसलान खैरुल्लाह उनके लिए भी, और इसी तरह सतीश नेल्सन के लिए भी, और बहुत से और हमारे साथ हैं, शुमाइला आतिफ है बेटी, उनके लिए भी, सब के लिए हम जो है खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मिसेस यूएल रॉबर्ट के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते, प्यार करते और उनके साथ साथ चलते हैं। और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं। हमारे पास एक सवाल भी है, उसको पहले ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्योंकि नए सब्जेक्ट की तरफ आगे जाना चाह रहा था, नए हिस्से की तरफ। यहाँ पे खुदा का कलाम में यहाँ सवाल है हमारे लिए। पादी साहब सलाम, मैंने आप
अपने एक दोस्त को बाइबल पढ़ने के लिए दी, और उसने पढ़ने के बाद मुझसे ये पूछा कि आपकी बाइबल में लिखा है कि खुदा मोहब्बत, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि उसने सलाब लाकर पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। तो मेरे भाई, आपने बड़ा अच्छा किया, उनको कलाम दिया है। अब वो जब पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम को वो समझेंगे भी। हम इसके ऊपर आगे अभी जाने वाले हैं, और उसके ऊपर जब हम आगे जाएंगे, बल्कि मैं थोड़ा सा भी बयान कर देता हूँ कि खुदावंद जो खुदा है हमारा, वो इंसाफ का खुदा है। जहाँ वो मेहरबान खुदा है, वहाँ वो लिखा है कि ही इज़ अ होली गॉड, अनहोली गॉड नहीं है हमारा। वो होली गॉड है, पाकीज़ा खुदा है, और वो पाकीज़गी को ही देख सकता है, नापाक चीज़ों को वो नहीं देखता, नापाक चीज़ों के लिए वो हमें कहता है कि हम करें। और आगे जाके हम अभी देखेंगे, आप ज़रूर प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए और आप उनको एक्सप्लेन कीजिएगा इस ताल्लुक़ से कि कैसे ये गुनाह जो बढ़ गया, और जब वो गुनाह इतना बढ़ गया, और उस गुनाह में हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इब्लीस ने उसके गिराए हुए फरिश्तों ने इंसानी नस्ल को जो है तबाह करने के लिए वो उससे उन्होंने औलाद पैदा की, कैसे पैदा की, क्या ही ये हम अभी इस पे बात नहीं करते, लेकिन हम आगे जाके आपको बताएंगे कि वो नस्ल बर्बाद करने की कोशिश की, इसलिए खुदा ने उस नस्ल को जो है वो ख़त्म कर दिया, और सिर्फ वो जो उस वक्त खुदा के साथ चलने वाला एक ही शख्स था। और ये देखें कि उसके वसीला से 7 जाने और भी खुदा ने बचाई उसके घराने की, ताकि फिर एक नई पाक नस्ल आगे से जन्म ले। और वो नस्ल जो इब्लीस ने ख़राब की, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं, आपको उस तक लेके जाएंगे हम। आप हमें देखते रहे प्रोग्राम को, फिर आप इस पर हमसे सवाल कीजिएगा। पास्टर डॉक्टर एडवर्ड, आप इसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहें, इस सवाल के ताल्लुक से कि क्यों खुदा ने सलाब से पूरी दुनिया को ख़त्म किया? ये इनका सवाल है। सवाल उनका शुरू हुआ था कि जैसे खुदा मोहब्बत है, हाँ जी, वो कैसे। हाँ। देखिए, खुदा सचमुच मोहब्बत है, और वो मोहब्बत इंसानी मोहब्बत से बिल्कुल फ़र्क है, वो कामिल है। खुदा का रसूल एक जगह फरमाता है, याकूब अपने ख़त में, कि कामिल मोहब्बत जो है वो आसमान से आती है। एक मोहब्बत ज़मीन से है, बहन भाइयों के दरमियान, माँ बाप, बेटी बहू, ऐसे इंसानी रिश्तों में मोहब्बत है। लेकिन जो मोहब्बत खुदा की है वो कामिल है। अब मैं आपको एक मिसाल से बयान करूँगा कि खुदा जो है उसका इंसाफ जो है वो कामिल है। वो कैसे है? यस, खुदा मोहब्बत है, ये सच्चाई है, और उसकी मोहब्बत जो है वो कामिल है। एक शख्स जिसको नमोनिया हो गया, उसको बचाने के लिए उन्होंने उस कमरे को आग उसमें रखी, उसके बेड के नीचे। अब उस बेड के नीचे ये वो आग है जो कमरे को, जिस्म को गर्म करती है। ये आग वो भी है जो आपके लिए खाना पकाती है, लेकिन ये आग वो भी है। अब हम एक देखते हैं कि हवाई में आग आई और वह पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। अब हम ये कहें कि ये आग जिससे हम रोटी पकाते, ये शहर कैसे तबाह हो गया? ऐसे ही खुदा वो आग, वो भस्म करने वाली आग भी है। क्यों? जब कोई उस आग के मुआफिक, ये आग वो है जो सोने को भी खालिस करती है, उसमें से गंदगी उठाती है, और ये वो आग है जो मेरी और आपकी मदद करती है। यही वो आग है जो ईद पेंतीकोस के दिन शागिर्दों के ऊपर आई थी, बिल्कुल। लेकिन वो ना जले ना मरे, क्योंकि वो पाक से। खुदा नापाक और पाकीज़गी को एक जगह इकट्ठा नहीं रखता। हम नापाक होकर खुदा को जान नहीं सकते। जब तक हम जानेंगे, जब हम तौबा करेंगे, इकरार करेंगे हम गुनाहगार हैं, खुदा हमें बचा ले, तब हम में वो पाक मोहब्बत भी आएगी। आमीन। और हम दूसरे लोगों को भी बचाएंगे जो गुनाह में हैं, उनको भी ले आएंगे। तो ये है मेरे सामने
जो बिल्कुल। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ख़ास तौर पे आदम के 3 बेटों का जिक्र है, जबकि उसके और भी बहुत से बेटे थे और बेटियां भी थी, लेकिन 3 का जिक्र है जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं काइन का, हाबिल का और सेत का। सेत का। अब काइन जो था उसने हाबिल को कत्ल किया, इसलिए हाबिल की तो कोई औलाद उसमें नहीं है, क्योंकि काइन की औलाद, क्योंकि वो खूनी था, फिर वो गुनाह में चले गए। और वो लिखा है कि उसकी अगर चौथा बाप देखे तो वो लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा खुदा से दूरी में, और उसमें उसकी सारी चली गई, औलाद चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेत से नूह पैदा होता है, हालेलुया। ये उसकी उसमें से ना, और इसमें से खुदा एक जो है आइंदा के लिए एक पाक नस्ल की बुनियाद रख के लेके जाना चाह रहा है। और खुदा के नसबनामा में और यीशु मसीह के नसबनामा में नूह से और सेत से आगे बात चलती हुई नज़र आती है। और हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि ये जो सैलाब का आना, ये जो तूफ़ान का आना, ये वो बहुत बड़ा गुनाह था। अगर आप देखें कि छठा बाप जब है पैदाइश का, वहाँ पे लिखा है तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह लिया। अब इसकी जो तफसील है, खुदा के बेटों ने यहाँ पे इसको 2 तरह से बयान की गई है। एक बयान किया जाता है कि ये वो फॉलन एंजल्स थे जो गिरा दिए गए, और उन्होंने जो है एक ताल्लुक़ पैदा किया। अब किस तरह पैदा किया, वो जिस्म अपनाते हैं, और वो जिस्म अपना के उसके ज़रिए से अपना जो है वो सिलसिला करते हैं। और उसमें वो एक ऐसी नस्ल उन्होंने पैदा की, एक ऐसी नस्ल पैदा की जो गुनाह से क्या कहना चाहिए कि भरी हुई नस्ल थी। और दूसरा इसका जो थेरी है, थेरी तो नहीं कहूँगा, इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि ये चौथे बाप में हम देखते हैं काइन की नस्ल को, और फिर 5वें बाप में हम देखते हैं सेत की नस्ल को, और इनकी नस्लों का मिलाप जो है वो हो जाता है, और वहाँ से ये जो है सिलसिला जन्म लेता है। लेकिन असल बात जो है, आप उस पर थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि ये गुनाह जब इतना आ गया, और जब गुनाह इतना बढ़ गया, तो फिर लिखा है कलाम में मुक़द्दस, ये एक आयत यहाँ पे लिखी हुई है कि खुदा मालूल हुआ, गमनाक हुआ, और उसने नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना, और उसने फिर वो कश्ती बनाने शुरू किया। आप इसको ज़रा बयान कीजिएगा सारे को। सबसे पहले तो मेरे ज़हन में आया कि मैं देखता हूँ कि यहाँ 2-3 दफ़ा जिक्र है खुदा मालूल हुआ, हाँ, उसको दुख हुआ कि मैंने आदम को बनाया, और जिसके सबब से ये सारा सिलसिला कि ये हाइब्रिड नस्ल पैदा हुई, और जिससे खुदा गमगीन हुआ, अफसरदा हुआ। और कुछ लोग कहेंगे कि खुदा कैसे है कि वो अफसरदा हो जाए, खुदा कैसे है। सवाल पैदा होता है कि वो मालूल, गमज़दा, दुखी कि मैं ये बना चुका हूँ, लेकिन खुदा मालूल होने के बावजूद भी खुदा की मोहब्बत जो है वो बनी इंसान के लिए दूर नहीं हुई। खुदा का प्यार हमेशा वो चिराग की तरह जलता रहा कि मैं इस आदम की नस्ल को बचाऊं और बचाता रहूँगा। और आगे हम चल के देखेंगे कि आपके आगे जैसे हम इस मज़मून की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो उसका प्यार जो है, जो लव रिलेशनशिप है, वो ख़त्म नहीं होता। चाहे सैलाब हो, ज़लज़ले हो, तूफ़ान हो, आंधियाँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा जो है वो मौजूद नहीं। खुदा मौजूद है, खुदा काम करता है, करता रहेगा, चलाता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि उसने ये दुनिया बनाई है। उसने ये बनाया है कि ये दुनिया, और ये दुनिया जो है जिसके बारे में बेशुमार अब मैं ख़बरें आम सुनता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी ये हो जाएगा, अमेरिका में ऐसे ही हो जाएगा, यूरोप में ऐसे ही होगा। लेकिन खुदावन
कि लोग जहाँ जैसे यहाँ तीन शख्सियत का जिक्र है कि वो मुक़द्दस लोग सेत है और मलाक और लेमालक हैं, ये हस्तियाँ और अनू, ये तीन शख्स जो हैं, चाहे मैं आपसे पहले भी इस सेशन से हम बात कर रहे थे कि खुदा जो है वो कम लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं होगी, मिनॉरिटी में काम करता है। तो ये मिनॉरिटी हमें नज़र आ रही, लिस्ट है भरी हुई लोगों की जिनके नाम हैं, लेकिन तीन शख्स हैं, हनूक है, सेत है और लिमालिक है। ये तीन हस्तियाँ मुक़द्दस लोग, आज भी मुक़द्दस लोग जो हैं उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं दुआएं करता हूँ, मेरी बीवी दुआ करती है कि लोग बच जाए, नजात पाए। बिल्कुल ठीक, मुझे बड़ी अच्छी याद आ रहा है जब आप ये बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक याद है कि 97 में जब आपने हमें पहले प्रीचिंग टूर पे बुलाया और हमने यहाँ देखा कि कितना गुनाह और कितनी चीज़ें, और लोगों ने गर्मियों, क्योंकि वो दिन अभी गुजरे ही थे, लेकिन लिबास लोगों ने उतारे हुए थे सारा। तो हम बहुत दुआ में थे कि खुदावंद तो इस मुल्क को बचा। और फिर आप हमें एक, मुझे अभी तक याद है, सेंट एल्बन्स में एक प्रेयर ग्रुप पे ले गए थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और वहाँ पे खादमीन मिल के रो के दुआ कर रहे थे। और ये वो ऐसे मुक़द्दसीन है जो आज भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस आयत को भी पढ़ रहा था जब आप बात कर रहे थे, तो मैं इस आयत को पढ़ देता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी। और लिखा है कि ये पैदाइश 6 बाब, हमारे पास एक सवाल भी है हमारे भाई यूसुफ मसीह उनका, इसको भी लेते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे लिखा है 6 बाब में पैदाइश की किताब के और उसकी 13वीं आयत में, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अब ये वो सवाल अभी जब हुआ था कि खुदा मोहब्बत है, तो कैसे खुदा ने सैलाब आया और खुद खत्म कर दिया। तो लिखा है कि खुदा ने ज़मीन पर नज़र की, और खुदा आज भी नज़र कर रहा है। खुदा आज भी ज़मीन के ऊपर नज़र करके देख रहा है, और आज भी मैं समझता हूँ कि जैसे लिखा है कि यहाँ पे कि देखा कि नाराज़ हो गई, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पे अपना तरीका बिगाड़ लिया। और आज भी हम देखते हैं कि कैसे इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया हुआ है, कैसे जो है मर्द के साथ, औरतों के साथ, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बिगाड़ें आ चुकी हुई हैं, पैदा हो चुका है सिलसिला कि खुदा मालूल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से रास्तबाज, बहुत से खुदा के लोग दुआएं कर रहे हैं, जैसे इब्राहिम ने खुदा को कहा था कि सदोम और उमरा को तू बख्श दे, तो उसने कहा अगर 5 ही, तो खुदा ने कहा था अगर मुझे 5 ही इस जगह पे रास्तबाज मिल जाएं तो मैं ये शहर बख्श दूंगा। लेकिन खुदा को 5 भी नहीं मिल सके थे, इब्राहिम 5 भी इस खुदा के सामने नहीं ला सका था। और आज मैं समझता हूँ ये दुनिया अगर कायम है, इस दुनिया में अगर खुदा का हाथ रुका हुआ है गज़ब से, तो वो उन दुआओं के, ईमानदारों के वसीला से, जो मैं समझता हूँ कि मिलियंस में इस वक्त है, मिलियंस में हैं, जो दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो नाराज़गी के ऊपर चल रहे हैं, जो नापाकी के रास्तों पे चल रहे हैं। क्योंकि ये जो सैलाब का आना था, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि क्योंकि हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था, इसलिए खुदा ने नूह को कहा, जो मर्द लिखा है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। और फिर खुदा ने उसे कहा कि अब तू कश्ती बना ले, मैं ये सब जो बिगाड़ है इसको ख़त्म करके एक नए सिलसिले से शुरू करूँगा। हम इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये सवाल आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं फिर इसको बाद में देता हूँ। भाई साहब, मेरा नाम यूसुफ मसीह है और मैं बाइबल के साथ साथ तारीख़ का भी तालिब इल्म हूँ। और मैंने तारीख़ में बहुत सी कौमों के बारे में पढ़ा और मैं हैरत में था कि बाबलियों के यहाँ वहाँ भी सैलाब की कहानी मिलती है और हिंदुओं में भी मिलती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि किस मज़हब में सैलाब की कहानी ज़्यादा मंतकी और अक्ली पाई जाती है, जो दिल को छू ले? आप इसका ज़रा जवाब दे दिए। देखें, ये सैलाब इलाकाई नहीं था, ये सैलाब पूरी इंटरनेशनल था और ग्लोबल था।
और लिखा कि हर ऊंचे पहाड़ की चोटी जो है वो पानी के नीचे। अब रिसर्च की गई है कि साउथ अमेरिका में भी लोग जो हैं इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उन्होंने भी वो फॉसिल्स मिले हैं जिनके ज़रिए से मालूम हुआ है कि वहाँ भी सैलाब था। और ये सैलाब जो इंडियन लोग भी बताते हैं कि वो लोग जो थे वो एक कश्ती का जिक्र करते हैं। सो इसका मकसद है कि ये एक किस्सा कहानी नहीं, स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि सैलाब जो था वो पूरी दुनिया में आया और सैलाब से सारी दुनिया जो है वो उसके नीचे आ गई। मेरे साइंस टीचर्स जो थे बाइबल के वो बताते हैं कि ये सैलाब जो था ग्लोबल था, तो ये सारी दुनिया में है। ये नहीं कि ख़ास कौम में और यहाँ या वहाँ हुआ, ये सारी दुनिया में सैलाब आया और हर चीज़ पानी के नीचे दब गई। और अब हम जो हैं हमारे साइंटिस्ट जो हैं और आर्कियोलॉजी के आसार कदीमा के लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जो गारों में पहाड़ों में दफन थी। बिल्कुल। और ये खुदा का कलाम है जो बड़े वाज़े तौर पे इसको बता रहा है और खुदा ने लिखा कि थ्रू, हाँ बिल्कुल, और लिखा है कि इसमें अगर आप छठे 7वें बाब की छठी आयत में चल जाए और खुदा ने जब इस सैलाब को भेजा और अगर छठे बाब में अब देखें तो खुदा ने एक कश्ती बनाने के लिए कहा और कश्ती की पूरी डायमेंशन उसे दी कि वो 450 फुट लंबी होगी, 75 फुट चौड़ी होगी और उसके साथ साथ 45 फुट उसकी ऊंचाई होगी, उसके 3 जो हैं उसकी मंजिलें होंगी उसमें। और फिर खुदा ने कहा था कि पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े और नापाक जानवरों के 2-2 जोड़े तो लेके जाना। और यहाँ से हमें खुदा की वो रहमत भी नज़र आती है कि खुदा की ग्रेस जो है, खुदा की जो रहमत है, जो ग्रेस जो है वो उसके पाक लोगों के साथ है। नूह के साथ खुदा का फजल था, खुदा का फजल जो है नूह के वसीला से 7 और जानों को बचाता है और लिखा है कि तू खुदा से कहता है तू अपने घराने को लेके उसमें जाना। लेकिन एक और बात इसमें नज़र आती है कि 120 साल लगे नूह को ये कश्ती बनाते हुए और 120 साल खुदा ने इसलिए लगने दिए कि नूह मुनादी कर रहा था, नूह लोगों को बता रहा था, कह रहा था कि तुम जो है गुनाह से बाज आ जाओ, ये वरना सैलाब आने वाला है। और मैं समझता हूँ कि खुदा अपने फरिश्ते भेज के, खुदा अपने बंदा के लिए बहुत सी और मदद भेज के इस कश्ती को बहुत जल्दी भी बनवा सकता था। लेकिन इस कश्ती को बनाने के लिए खुदा ने इतना वक्त इसलिए दिया कि वो बहुत खुदा चाहता था कि शायद ये लोग तौबा करें और निजात की तरफ आ जाएं, लेकिन ये लोग नहीं आए। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये जब नहीं आए हैं और खुदा ने इन लोगों को, वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू कश्ती के अंदर, मैं ये 7वीं आयत की पहली आयत पढ़ता हूँ। खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने ज़माने में रासबाज देखा है। भले खुदा, जो मैं पहले बात कर रहा था, मैंने कहा बात देखे, खुदा एक जस्ट गॉड है और जो उसके साथ चलते हैं खुदा उनको अजर देता है, और जो उसके मुखालिफ हैं और जो बार बार जिनके लिए मुनादी की जा रही है, जिनको बताया जा रहा है, जिनको गुनाह से दूर रहने के लिए खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल कर रहा है, वो जब नहीं आते तो फिर खुदा यकीनन उनको ख़त्म करता है। और यहाँ एक और बात भी थी जो हमने थोड़ी सी मिस की है कि लिखा है कि उस वक्त कि वो जबार और जो ऐसे लोग थे जो फॉलन एंजल्स के तौर पे थे और वो जो आदमी औरतों के साथ वो मिक्सअप हुए, गुनाह उन्होंने क्रिएट किया, तो खुदा उस गुनाह वाली नस्ल को तबाह करना चाहता था, सारी नस्ल को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए खुदा ने ना सिर्फ उस नस्ल को ख़त्म किया बल्कि उस ज़मीन को भी उसने पाक किया। इस सैलाब के वसीला से एक वो कहते हैं कि ज़मीन, इट्स आल्सो कॉज ऑफ बैप्टिज्म जो है, इसको बपतिस्मा देने की बात जो है, तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा बताइएगा
कि ये सैलाब के बाद जो है लिखा है कि नूह ने जो है अपना अपने साथ जब ये सबको ले गया और 40 दिन तक लिखा है कि ज़मीन के सब सोते और सब पानियों के जो थे चश्मे वो फूट गए और समुद्रों में पानी बढ़ता चला गया। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। सबसे पहले तो बहुत लोग जो हैं वो नूह की जो कहानी है वो समझते हैं कि ये एक महज कहानी है, लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम मैं उसके देख चुका हूँ, उसकी डॉक्यूमेंट्री देख चुका हूँ, उसने इस बात की सर्च की है, तलाश की है नूह की कश्ती की। और नूह की कश्ती जो है वो कहाँ ठहरी? अराराट के पहाड़ पर। और वो पहाड़ कहाँ है? वो पहाड़ टर्की में है, और ईस्ट ऑफ जो मशरक़ है उसकी साइड पे, टर्की की मशरक़ की साइड पे वो टर्की ने वो जगह है जहाँ वो नूह की कश्ती को उन्होंने पा लिया, ढूंढ लिया। और हज़ारों लोग जो हैं वो उस कश्ती को देखने जाते हैं, और वो टूरिस्ट जगह है टर्की में। सो ये है एक पक्का सबूत कि कश्ती है और कश्ती बनी, और उस कश्ती को खुदा ने इस्तेमाल किया, और वो कश्ती जो है वो ढूंढ ली, मिल गई। अब लिखा है, सवाल आया कि उस कश्ती के बाद जो 7वें बाप में हम देखते हैं कि पहली आयत आपने पढ़ी कि खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ। तो यहाँ पर अब एक और सवाल है कि कौन उस कश्ती में आएगा और कौन नहीं आएगा। आज भी वो कश्ती है जिसमें खुदा एक दावत दे रहा है। जैसे नूह को 120 साल लगे लोगों को बुलाने के लिए, अब भी खुदा कहता है आ, मैं तुझे ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। जब तू आएगा तो लोग जो हैं सुनना नहीं चाहते और चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं एंड टाइम पे जो खुदा के पास आते हैं मरने के करीब है। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने एक बड़े अमीर आदमी से कहा और उसने कहा मेरे पास सब कुछ है। आज भी लोग आपको कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं। तो 6 महीने के अरसे में यही अमीर आदमी इसको कैंसर हो गया। उसने कहा मुझे खुदा की ज़रूरत। तो रासबाज जो हैं, क्या आज रासबाज नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें हर एक शख्स को खुदा की तरफ रजू करना है, खुदा की तरफ आना है। लेकिन बात एक और मैं पॉइंट बीच में बताता चलूँ कि क्यों, क्योंकि उनका सवाल था क्यों खात्मा हुआ और क्यों खुदा ने किया, कि गुनाह इतना बढ़ गया था। लेकिन एक आयत और भी है, अगर आप छठे बाप की 13वीं देखें, लिखा खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। खुदा जुल्म नहीं देख सकता। उस वक्त जो जुल्म था, जो दुनिया के इंसान के ऊपर कर रहा था, कौम के ऊपर कर रही थी, और ये जुल्म आज भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि उस वक्त खुदा ने एक वादा भी बाद में किया था, जब ये सारी इंसान को और सब चीज़ों को तबाह कर दिया था, और तो खुदा ने कहा था कि मैं फिर कभी दोबारा जो है इस तरह तबाही नहीं करेगा, और इस तरह मैं कभी फिर दोबारा से इंसानियत को ख़त्म नहीं करूँगा। ये भी खुदा की बड़ी रहमत की बात है कि खुदा ने को अच्छा नहीं लगा। हमारे पास आखिरी मिनट है, अगर आप इसको सम अप करना चाहें तो। उसमें आप जो
वो हमारे भाई ने बताया, एक सवाल है क्यों, जो यहाँ पे नूह के तूफान के बाद खुदा ने एक प्रॉमिस किया, आप भी जानते हैं। हाँ, और वो प्रॉमिस जो है रेनबो है। हाँ। वो प्रॉमिस जो है हम कहते हैं कौसे कज़ा जो है। कौसे कज़ा देखी। हाँ जी। ये कौसे कज़ा खुदा जो हमें दिखाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, हाँ, कि इंसानी नस्ल जो है उसके बाद जो है फिर पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो। तो ये खुदा का प्रॉमिस है। ये जो है वो LGBT जो वो झंडा खड़ा करते हैं, ये उनका निशान नहीं है, ये हमारा निशान है। ये तो डॉक्टर एडवर्ड अबलीस ने हमेशा से खुदा की हमारे बातों को धोखा देने का ख्याल। है। हमारे पास वो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अब मैं बहुत अभी कुछ और भी बातें ऐड करनी थी और भी करनी है, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में आपसे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। आमीन। और उसके बाद लिखा है कि तमाम चोटियाँ पहाड़ों की, मैं आज आते हुए ड्राइव करते हुए इसको सोच रहा था कि वो जो है कितनी ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, 30,000 के करीब फुट की, ये सब पानी में जो है डूब गई थी, क्योंकि खुदा ने इस सिस्टम को फिर से एक दफ़ा नया करना था। और खुदा ने एक सिस्टम इस नूह की इस घराने के वसीला से नया किया। लेकिन आज हमारी ज़रूरत क्या है? आज के दिन क्या मैं और आप एक खुदा के सिस्टम के मुताबिक खुदा के साथ चल रहे हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा और अभी हमने देखा कि जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, कैसे नूह को तो उसने अपने पास ले गया, जो हनूक को उसने अपने पास से उठा लिया, और नूह को उसने बचा लिया एक कश्ती बना के, और फिर एक नई दुनिया बसाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। क्या आप और मैं भी उसी तरह खुदा के साथ साथ चल रहे हैं? आज सवाल ये नहीं कि ये क्यों हुआ, आज सवाल ये है कि क्या मैं अपने घराने को बचाने के लिए उस राह पे चल रहा हूँ? क्या मैं अपने जो आने वाली नस्लों को बचाने के लिए खुदा के साथ चल रहा हूँ या चलने के लिए तैयार हूँ? अगर नहीं चल रहे तो आज खुदा फिर से आपको मौका दे रहा है। आज फिर से खुदा इस सैलाब की जो कहानी और जो गुनाह जितना बढ़ गया था, आज बहुत गुनाह बढ़ चुका है दुनिया में। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हर तरह का गुनाह और हर तरह का लालच, हर तरह का फरेब, हर तरह का जुल्म और सितम बढ़ा हुआ है। लेकिन खुदा उन लोगों के साथ है जो उसके साथ साथ चलते हैं। क्या आप उसके साथ चलने वाले लोगों में से हैं? अगर नहीं है तो जैसे मैंने अभी कहा, अभी एक मौका खुदा फिर हमें दे रहा है। कल का किसी को पता नहीं, कल किसने देखी है कोई नहीं जानता। और आज ख़ास तौर पे जब हम खुदा की कलाम की बातों को देखते हैं तो लिखा है कि कल ये जब पानी उतर गया तो नूह ने एक मज़बा बनाया। आमीन। और वो मज़बा जो है उसने उसके ऊपर कुर्बानियाँ चढ़ाई। और आज आपको भी खुदा इसीलिए इस दुनिया में रखे हुए हैं कि आप उसके कलाम के मुताबिक आए, चले, और उसके कलाम के मुताबिक उस तरफ चलते हुए कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हो, ताकि कलाम की वो सच्चाइयाँ जो हमने भी पढ़ी हैं, उन सच्चाइयों को हम बेहतर तौर पे जान सके और उन सच्चाइयों के मुताबिक हम चल सके। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको फजल दे के आप इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। आमीन। आमीन।